इंदौर नगर निगम में 28 करोड़ 76 लाख रुपए के फर्जी बिल कांड के सामने आने के बाद प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में हुए कार्य भी जांच के दायरे में आ गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रमुख सचिव को जांच के लिए कहा है। इन निकायों में पिछले 5 वर्षों में विभिन्न प्रोजेक्ट के तहत हुए विकास कार्यों और उनके एवज में किए गए भुगतान की जाँच की जाएगी। इंदौर नगर निगम में हाल ही में 28 करोड़ 76 लाख रुपए का फर्जी बिल कांड सामने आया है। इंदौर की 5 फर्मों ने ड्रेनेज विभाग में बगैर काम के 28 करोड़ 76 लाख रुपए के फर्जी बिल प्रस्तुत किए थे। भोपाल लोकसभा सीट पर भरे गए नॉमिनेशन की जांच के बाद आज नाम वापसी होगी। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक कैंडिडेट नामांकन वापस ले सकेंगे। कयास है कि कांग्रेस की जयश्री हरिकरण अपना नामांकन वापस ले सकती है। उन्होंने डमी के रूप में कांग्रेस से 3 नामांकन भरे थे जो निरस्त हो गए, लेकिन चौथा नामांकन निर्दलीय के रूप में भरा था, इसलिए वे अभी भी मैदान में हैं। भोपाल के छोला स्थित टिम्बर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। रविवार रात करीब 8 बजे यहां लकड़ी के 2 पीछे में आग लगी थी। चूंकि यहां कई टन लकड़ियां रखी थी, इस वजह से आग भड़क गई। दूर से ही ऊंची उठती लपटें नजर आ रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां और 20 से ज्यादा पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। भोपाल, रायसेन समेत कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 17 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 25 अप्रैल से तेज गर्मी पड़ेगी। जिन शहरों में अभी 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, वहां 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। शहर में कार और बोलेरो की भीषण टक्कर, 70 वर्षीय मां सहित बेटे की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में घायल कुल 8 लोगों को इंदौर रेफर किया गया। हालांकि इस दौरान जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। घटना रविवार रात 3:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार शहर के चित्तौड़गढ़ भूसावल राज्य मार्ग पर बिस्टान नाके पर होटल के सामने संजय नगर से शहर की ओर जा रही बोलेरो वाहन और शहर से बिस्टान की ओर जा रही कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की खजुराहो लोकसभा सीट बेहद सुर्खियों में है। एक तरफ खजुराहो से सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मैदान में है, तो वहीं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से खड़े आर.बी. प्रजापति को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिला है। खजुराहो लोकसभा सीट से सत्यव्रत चतुर्वेदी, विद्यावती चतुर्वेदी के अलावा उमा भारती और रामकृष्ण कुसमारिया सांसद रहे हैं। खजुराहो लोकसभा सीट पर 2019 में वी.डी. शर्मा ने करीब 65% वोट डालकर 4,92,000 से जीत हासिल की थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को गुना में चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान लाडली बहना स्कीम को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। गुना की चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, लाडली बहना कौन है, यहाँ 1250 रुपए मिल रहे हैं ना। अगर मैं सरकार न बदलता तो यह पैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में जाते। सिंधिया यही नहीं रुके, कहा मैं अगर सरकार न बदलता तो किसान को सम्मान निधि के 600 रुपए न मिलते। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को महावीर जयंती पर कांग्रेस पर निशाना साधा। भोपाल में मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस को भगवा रंग से आपत्ति है तो झंडे से इसे हटाकर दिखाए। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस की वामपंथी सोच पर शर्म भी आती है और हंसी भी आती है, इसे लेकर नाराजगी भी है। अब भगवा रंग पर कांग्रेस के नेता आपत्ति जता रहे हैं। भगवा रंग त्याग और वैराग्य का प्रतीक है, सूर्य संस्कृति का वाहक है। सीएम ने कहा कि भगवा रंग का ऐसा विरोध है तो वो कांग्रेस अपने झंडे में भगवा रंग हटा दे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपने सभी चुनावी दौरे निरस्त कर दिए। सतना जिले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान बदलने के लिए भाजपा को 400 सीटों की जरूरत है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से सवाल करते हुए क्या संविधान विरोधी लोगों को अपना वोट देंगे? देश में इस समय महंगाई और बेरोजगारी लोगों की कमर तोड़ रही है, इससे हर देशवासी दुखी है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुश है। इंदौर के पास आमा चंदन गांव में सुतली बम बनाने की फैक्ट्री में हुए हादसे में घायल हुए दूसरे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया। फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए विस्फोट में 3 मजदूर झुलस गए थे। घायल हुए 29 वर्षीय दूसरे मजदूर की भी अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है, जबकि एक अन्य मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद पटाखा कारखाने का संचालक मोहम्मद शाकिर खान फरार हो गया था।